हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। भाई फाइनली आप सभी लोगों का सीयूईटी पीजी का एग्जाम खत्म हो चुका है। पेपर खत्म होने के बाद मेरे बच्चों आपके मन में एक ही सवाल बार बार चल रहा है कि सर आंसर की कब तक आएगा, फाइनल आंसर की कब आएगा, प्रोविजनल आंसर की कब आएगा, ये आंसर की कितने टाइप का होता है, ये सब कब आएगा। आपके मन में तमाम तरीके का प्रश्न चल रहा है और आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि सीयूईटी पीजी 2026 का आंसर की कब तक आ सकता है, टेंटेटिव डेट क्या हो सकता है आंसर के आने का। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बातचीत करेंगे। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि सीयूईटी पीजी की तैयारी के साथ साथ सीयूईटी पीजी की पल पल की अपडेट हम आपको ऐसे ही देते रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम देख लेते हैं पिछले साल का एक यहाँ पर जो इवेंट था सीयूईटी पीजी का, उसको एक बार देख लेते हैं। तो सीयूईटी पीजी का एग्जाम मार्च 13 से लेकर के अप्रैल 1 तक हो रखा था, है ना। और आपको मालूम है कि इस बार जो आपका एग्जाम हुआ है वो 6 मार्च से लेकर के 27 मार्च तक हुआ है ना, 27 मार्च तक हुआ है। यानी सिंपल सी बात है, पिछले बार से कम समय मिला है इस बार आपको। रिलीज ऑफ सीयूईटी पीजी 2025 रिस्पॉन्स सीट, तो याद रखना रिस्पॉन्स सीट और साथ ही आंसर की, ये दोनों चीजें एक साथ आती हैं। रिस्पॉन्स शीट क्या होता है? रिस्पॉन्स शीट वो होता है जो आपने आंसर करा हुआ है, तो किस प्रश्न का क्या आंसर करा हुआ है, और साथ ही इसी रिस्पॉन्स शीट के साथ आपका क्वेश्चन पेपर आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगा, तो इसको भी करके रख लेना। तो ये पिछले साल अप्रैल 22 को आया था, है ना, ये अप्रैल 22 को आया था। तो इस बार पूरा संभावना है कि 15 अप्रैल से लेकर के 20 अप्रैल के बीच में आपका आंसर की आ जाएगा। तो अभी आप सभी बच्चे पेपर दिए हो, भाई कुछ दिन आराम कर लो, थोड़ा सा घूम फिर लो, है ना, थोड़ा सा टेंशन से मुक्त रहो। पेपर कैसा गया नहीं गया ये सारी चीजें मत सोचो, है ना। अब आंसर की का वेट करो। अगर आपने पेपर दिया है तो सिंपल सी बात है यार, रिजल्ट अच्छा आएगा। ओके चलो, इसके बाद सीयूईटी पीजी 2025 का फाइनल आंसर की जो है 6 मई को आता है। तो एक चीज यहां पे होता है कि जब ये प्रोविजनल आंसर की आता है तो प्रोविजनल आंसर की में आपको एक मौका मिलता है चैलेंज करने का, प्रश्नों को चैलेंज करने का। जैसे किसी प्रश्न का आंसर एनटीए ने गलत कर दिया है, आपने उसको सही किया हुआ है लेकिन एनटीए उसको गलत मान रहा है और आपके पास उसका सोर्स है, तो आप चैलेंज कर सकते हो। तो चैलेंज करके सुधारे गए जो वापिस से आंसर की भेजे जाते हैं एनटीए की तरफ से, उसको हम फाइनल आंसर की का नाम देते हैं, जो कि आपके रिजल्ट के साथ आता है। तो एक चीज याद रखना, ये आंसर की आएगा तो सिर्फ आंसर की नहीं आएगा, एक टेंशन भी आएगा इसके साथ। कहीं यह भी हो सकता है कि आपके सही किए गए प्रश्नों का आंसर एनटीए गलत मान ले, तो उसके लिए भी तैयार रहना। सभी प्रश्नों का सोर्स ढूंढ करके एक साथ रखना कि अगर हमें चैलेंज करना होगा तो हम कहां से करेंगे, है ना। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वाले बच्चों के लिए द हिस्टोरी का है, हम हमेशा आपकी सहायता करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। देखो इस बार आपका रिजल्ट पूरा चांस है कि मई में आ ही जाना है ना। यानी कि मई के पहले वीक में, अप्रैल लास्ट और मई के पहले वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि पिछले साल 6 मई को आया था। तो इस बार कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि आपका जो रिजल्ट है अप्रैल के लास्ट सप्ताह में या फिर मई के 2 या 3 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन करेंगी। काउंसलिंग प्रोसेस पे एक डिटेल वीडियो हमने बनाया है, उस वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा आप सभी लोग। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप द हिस्टोरिका को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। बाकी अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी की कट ऑफ जाननी है, आपको अपने सब्जेक्ट की कट ऑफ जाननी है, तो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ हमने द हिस्टोरिका के ऐप पे अपलोड कर रखा है, जा करके उसको डाउनलोड करके देख लो। और आपके आसपास कोई सीयूईटी पीजी 2027 की तैयारी करने का सोच रहा है तो उसे जो है द हिस्टोरिका के बारे में बताओ, क्योंकि जल्द ही हम सीयूईटी पीजी 2027 के तैयारी को बेहतरीन तरीके से कराने वाले हैं। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, ख्याल रखो आप सभी लोग, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।